बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, एचएसएससी टीजीटी के ऊपर आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। वेटिंग लिस्ट का इंतजार होगा खत्म। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है कि वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आपकी आने वाली है। टीजीटी इंग्लिश और संस्कृत की कट ऑफ बहुत कम होगी। कैसे होगी इस पर भी थोड़ी सी नॉर्मल सी चर्चा करेंगे। देखो, जो साथी जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है, जो इलिजिबल थे, जो कट ऑफ से ज्यादा नंबर वाले थे, वो माननीय सीएम साहब से मिले हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी टेक्निकल त्रुटियां हैं वो दूर होंगी। बहुत सी ये कह सकते हैं लॉट ऑफ उसमें त्रुटियां हैं, काफी हद तक उसमें त्रुटियां हैं। तो वो सारी आपकी खत्म होंगी, उन बच्चों को आश्वस्त किया गया है। और ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, इसी सप्ताह के दौरान, आज मंडे है तो सैटरडे तक ये आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। आपकी रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, आपका जो रिवाइज आंसर की आने वाली है, और स्कोर कार्ड भी आपका मेरे ख्याल से मुहैया करवाया जाएगा। देखो, रिवाइज आंसर की आएगी आपकी। मैं बात करता हूं कि एक 7 अगस्त का तो एक केस ये है, एक्सपीरियंस का केस है। ठीक है, तो 7 अगस्त का तो मेरे ख्याल से परसों तक वो केस है, तो वो निपटाया जाएगा। एक्सपीरियंस जो 409 जो कैंडिडेट है जिनको होल्ड पे रखा गया है, तो मे भी उनका समाधान होगा। और 9 अगस्त को रिजर्वेशन का केस है, तो 9 अगस्त को उसको निपटाया जाएगा उसको। अब देखो, सबसे पहले तो रिवाइज रिजल्ट में क्या क्या दिक्कत है, क्यों आएगा और बहुत जल्दी आएगा। वो इसलिए आएगा कि इसमें एक तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मामला है। जब एडवर्टाइजमेंट हुई थी तो उस समय उसमें यह मांगा गया था कि भाई जो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है और ओबीसी की सर्टिफिकेट है, वो आपको कोई समय दिया गया था कि उसके बाद की होनी चाहिए, यानी कि नहीं होनी चाहिए, 2023-24 की होनी चाहिए। अब मामला ये है कि ये बच्चे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कट ऑफ से अच्छे नंबर हैं, ज्यादा नंबर हैं, लेकिन उनको क्वालिफाई नहीं किया गया। तो अब ये मामला है कि आपकी जो ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है वो पहले की होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, जबकि यहाँ इन साथियों को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा ही मामला एक हरियाणा पुलिस में था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का था। ठीक है, तो उसमें भी जो भी पेटिशनर बने थे उनको कंसिडर किया गया है कि भाई केस तो खत्म नहीं हुआ है, पर आप इसमें इंक्लूड हो सकते हो यदि आपके कट ऑफ इस कट ऑफ के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो आप इसका पीएसटी और पीएमटी दे सकते हो। तो वही मामला यहाँ टीजीटी का है। इनका भी ये जो मामला है ये सुलझाया जाएगा, निपटाया जाएगा। रिजर्वेशन का जो मामला है वो 9 अगस्त की डेट है। तो रिजर्वेशन में वही है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। ठीक है, कहीं जो फीमेल है उनको 33% कोटा दिया जाता है, पर उनकी कट ऑफ जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा क्यों है, तो उस पर भी 9 अगस्त पर इसका मामला है, जो हमारी सरकार को कोर्ट में 9 तारीख को पेश करनी है, जो भी दलीलें हैं। रिपीटेशन का मामला है, बहुत से कैंडिडेटों के जो रोल नंबर है वो दोबारा, बहुत ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, ठीक है, काफी संख्या में रिपीटेशन का मामला है। इन कैंडिडेट को यहां से लिस्ट से हटाया जाएगा, तो ये रिवाइज रिजल्ट बनेगा। एज फैक्टर है, एज फैक्टर में भी एज फैक्टर किसी की अपर किसी की लो, तो वो माननीय सीएम साहब से मिले हैं, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है, उन साथियों को आश्वासन दिया है कि आपका ये मामला बहुत जल्दी सुलझाया जाएगा। अब पीजीटी वाले ज्वाइन नहीं किया, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि मेरे ख्याल से 4 सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वहां बहुत से काफी मात्रा में कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, वो एग्जैक्ट कितने हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने देखा है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और वो ज्वाइन इसलिए नहीं किया है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीजीटी का करवाया है, और वो पीजीटी में लिस्ट आने के बाद वहां उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो उनके जो रोल नंबर है यहाँ इस 5800 की लिस्ट में भी आ गए हैं, तो उन कैंडिडेट्स को हटाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसे रीजन है, बहुत मेजर रीजन है जिनकी वजह से ये रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है, ताकि कैंडिडेट्स ये देख सके कि भाई उनके कितने मार्क्स हैं। और स्कोर कार्ड का एक नियम होता है कि विद इन 15 डेज, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ये स्पेशल 2014 की एक भर्ती का एक कोर्ट केस हुआ था,
उसमें ऐसा मामला आया था, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है कि 15 दिन के अंदर स्कोर कार्ड दिया जाएगा। अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इसका भी वेट कर सकते हो। बाकी स्कोर कार्ड से पहले इस सप्ताह के अंदर ही आपका रिवाइज रिजल्ट आने वाला है और विद वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है। एक्सपीरियंस का मामला बता दिया, 7 अगस्त को बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी आएगी, बिल्कुल आएगी। 1600 कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक है। 409 कैंडिडेट जिनका 7 अगस्त का एक्सपीरियंस का मामला है। उसके बाद बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीजीटी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, यहाँ से हटाए जाएंगे। रिपीटेशन का मामला है, रिपीट हुए रोल नंबरों को हटाया जाएगा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। और ये कहना तो खैर थोड़ा सा वो तो थोड़ी सी और समय लगेगा उसमें, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां निकली हुई है उनमें टीजीटी जो इंग्लिश की है लगभग 613 वैकेंसियां देखी है मैंने। तो यहाँ ये जो सारे जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं ये टीजीटी से निकले, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। यहाँ भी एक वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी जब असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लियर किया जाएगा, पर कब किया जाएगा, चुनाव के बाद किया जाएगा या पहले, ये कहना तो थोड़ी सी जल्दबाजी है। हाँ, संस्कृत की है इसकी कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है, आप देख लेना। जब भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो संस्कृत की देखना कट ऑफ आपकी 3 से 4 नंबर नीचे आनी अनिवार्य है, क्योंकि 600 जो कैंडिडेट हुए थे, एक लिस्ट आई थी, उनके रोल नंबर भी इस रिजल्ट में 5800 के रिजल्ट में यहाँ दिए गए हैं, बहुत से मैक्सिमम कैंडिडेट के, ठीक है। फीमेल है, फीमेल जो बहनें हैं जिनको 33% हॉरिजॉन्टल में रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, उनकी कट ऑफ कहीं न कहीं ज्यादा है। उस पर मैंने कल एक वीडियो से बनाई थी, वो आप देख सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस सप्ताह में माननीय सीएम साहब ने कहा है कि इस सप्ताह में आपका रिवाइज रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट की 99% संभावना है, ठीक है। बहुत इंतजार आपका बहुत लंबा हो गया है, और इंतजार भी ऐसा कि कहीं न कहीं वो तनाव दे दिया आपको कि भाई हमारे नंबर भी अच्छे हैं, फिर भी हमारा कुछ छोटे मोटे ऐसे रीजन है, टेक्निकल खामियां हैं, ये एचएसएससी की तरफ से है या आपसे हुई है, तो उसकी वजह से आप निश्चिंत हो जाए, आश्वस्त हो जाए। इस वीक में आपको खुशखबरी मिलेगी। जिसने अच्छी मेहनत की है उसको अवश्य खुशखबरी मिलती है। विधाता हमेशा उसी का साथ देता है जो परिश्रम और मेहनत करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। और अब जो साथी नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए नई नई लेटेस्ट अपडेट लाऊं और आपके सामने प्रस्तुत करूं, मुहैया करवाऊं। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद और राम राम।